अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर। हमारे बहुत से व्यूज़ की रिक्वेस्ट थी कि आम के अचार की सिंपल रेसिपी जो है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर हम आ गए हैं। आज की रेसिपी में आपको सारी वो टिप्स बताएंगे जिसके साथ एक तो आपका अचार लंबे अरसे तक प्रिजर्व रहेगा, दूसरा उसका जायका जो है इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है वो निकल के आएगा। नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ साथ वीडियो पूरी देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा ताकि एक अच्छी और मज़ेदार रेसिपी जो है आप अपने घर पर बना सकें। आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे, मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो है आपको बता देते हैं। इस तरफ देखिए हमने जो है 2 किलो के बराबर कच्चा आम ले लिया है, साथ में नमक यूज़ करेंगे और इस तरफ हमने पानी रखा है, वो भी रेसिपी में यूज़ करेंगे। बाकी जो मसाले हैं वो साथ साथ आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले आपने एक बड़े बर्तन में जो है वो पानी ले लेना है और पानी लेने के बाद आपने जो कच्चे आम के पीसेस रखे हैं वो उसके अंदर डाल देने हैं। एक पूरा दिन आपने जो है ये सारे पीसेस इस पानी के अंदर रहने देने हैं। इस स्टेप का फ़ायदा ये होगा कि आम के अंदर जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाएगा। पानी में हमने जो है 2 टेबलस्पून के बराबर नमक डाला है। अच्छे से पहले हमने नमक को मिक्स किया है पानी के अंदर, उसके बाद हमने जो है आम के पीसेस इसके अंदर डाल देने हैं। तो आम के अचार डालना जो है उसके 3-4 तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। लीजिए हमने ढक्कन लगा के इसे रख दिया। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, एक दिन के लिए तकरीबन जो है आपने इसको रख देना है। अगले दिन आपने जो है रेसिपी को बनाना शुरू करना है। तो एक दिन के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारी रेसिपी नज़र आ रही है। अभी जितने हमारे पीसेस हैं सबको निकाल के जो है आप पहले पानी जो है उसे ड्रेन करेंगे, अच्छे से पानी को फ़िल्टर कर लेंगे और फिर एक साफ़ कपड़ा लेके इस तरह से आपने एक एक करके सारे पीसेस उसके ऊपर बिछा देने हैं और ऊपर से फ़ैन जो है वो आपने चला देना है। जैसे ही आप समझेंगे कि आम के पीसेस जो हैं वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप जो रेसिपी का है हम वो बनाएंगे। तो आम के अचार में मेन जो चीज़ होती है वो होता है आम के अचार का मसाला। तो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स जैसे ही आप समझेंगे कि आपने जो आम यहाँ पे खुश्क होने के लिए रखे हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका मसाला बनाना है। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि मेन जो है मसाला होता है अचार का, जिससे अचार का जायका जो है वो अच्छे से निकल के आता है। तो अभी देखिए हमने पैन के अंदर जो है 2 टेबलस्पून के बराबर मेथी दाना रखा है, साथ में 2 टेबलस्पून काला ज़ीरा जो है वो लेंगे। उसी के साथ 2 टेबलस्पून आपने जो है खुश्क धनिया लेना है और साथ में 2 टेबलस्पून सौंफ लेनी है। ये हमने सौंफ डाल दी और साथ में अभी जो है खुश्क धनिया साबुत वो लेंगे। तो अच्छे से सारे मसाले जो है इनको आपस में मिक्स करके साथ में रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने में भी एक चीज़ की एहतियात रखिए, ज़्यादा देर आपने इसको पकाना नहीं। जैसे ही हल्की सी मसाले के अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए आपने इसको डिश आउट कर लेना है और डिश आउट करने के बाद आपने इसको पीस लेना है। और पीसने में भी आपने ये एहतियात करनी है कि आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। मैं भी आपको जो है दिखाता हूँ। मसाले को हमने रोस्ट कर लिया है, अभी इसको पीस लेते हैं। अब इसको पीस लेंगे और उसमें आपने लाजमी ये एहतियात करनी है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, ज़्यादा बारीक आपने इसको नहीं पीस लेना। अभी हाथ से उठा के आपको मैं सारा मसाला दिखाऊंगा। बाकी नमक और लाल मिर्च वगैरह वो सारी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ लेकर हम आते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने मसाले को रेडी करना है। अभी जितना मसाला आपने रेडी किया है, जो आम के पीसेस आपने खुश्क करके रखे हैं उसके ऊपर आपने डाल देना है। तो कोशिश कीजिए कोई भी बड़ा बर्तन लीजिए ताकि मसाले वगैरह मिक्स करते हुए आपको आसानी हो। अभी 10 से 12 पीस आपने खुश्क लाल मिर्च जो है वो छोटे साइज़ की गोल वो आपने डाल देनी है। उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने डालनी है 2 टेबलस्पून। साथ में आपने जो है हल्दी यूज़ करनी है, वो आपने 1 टेबलस्पून लेनी है। हम सारे मसाले साथ में आपको बताते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमने हल्दी डाल दी, वो 1 टेबलस्पून डाली है। पिसी हुई लाल मिर्च जो थी वो हमने 2 टेबलस्पून डाली है।
नमक यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद कलवंजी जो है वो भी ऐड करेंगे। कलवंजी आपने 1 टेबलस्पून लेनी है। एक टीस्पून के बराबर आपने काला नमक भी इसके अंदर डाल लेना है। अभी हमने कलवंजी डाल दी है, काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और पिसी हुई काली मिर्च जो है वो आपने ½ टीस्पून के बराबर लेनी है। ये पिसी हुई काली मिर्च हमने डाल दी। तो बिल्कुल सिंपल से सारे मसाले हैं। रेसिपी आपने घर पर इसी तरह से बनानी है जिस तरह से आपके सामने हमने बनाई है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म का राई दाना था, यानी कि मस्टर्ड सीड जो हैं वो 2 किस्म के थे, एक बारीक थे और एक मोटे वाले थे। आपके पास कोई भी जो अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। कोई सा भी आप मस्टर्ड सीड जो है, राई दाना, सरसों का जो बीज है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद 1 कप हमने यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया, वो इसके ऊपर डाल दिया। सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 टेबलस्पून के बराबर आपने सिरका जो है वो इसके ऊपर डाल देना है। तो एक और चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप आपने देखा था, शुरू में हमने पानी के अंदर इसको डिप किया था और अगले दिन हमने इसको खुश्क करके जो है अचार को रेडी किया है। और पानी में डिप करने का फ़ायदा ये था कि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाता है और ज़्यादा लंबे अरसे तक आपका अचार जो है वो प्रिजर्व रहता है। तो सारे मसाले अभी हमने मिक्स कर दिए हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा, यानी कि 3 टेबलस्पून के बराबर सिरका डाल देना है। और सिरका डालने के बाद भी एक चीज़ याद रखिएगा, अभी बाकी सरसों का जो तेल है वो इसके ऊपर आपने नहीं डालना। अगला दिन जब होगा, एक दिन पूरा आपने इसी तरह से मसाले मिक्स करके अचार को छोड़ देना है। अगले दिन आपने जो है इसको पूरा डिप कर देना है सरसों के तेल के अंदर। तो किसी भी कंटेनर में इसको डिश आउट कर लीजिए और ये याद रखिएगा, सेम डे में आपने इसके ऊपर ऑयल नहीं डालना, क्योंकि मसाले जो हैं वो अच्छे से रेसिपी के अंदर तक चले जाएंगे। बाद में आपने जो है इसके ऊपर सरसों का ऑयल डालना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और अच्छी हमारी रेसिपी अचार की रेडी हुई थी। और इंशाल्लाह अगर इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से हमने आपके सामने रेसिपी रेडी की है, आप घर पर बनाएंगे तो आपकी भी ऐसी ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो अभी हमने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हैं। इसी तरह से आपने कोई भी बर्तन लेके उसके अंदर इसको डिश आउट करके रख लेना है और अगले दिन सरसों का ऑयल जो है वो आपने इसके ऊपर डाल के मुकम्मल इसको जो है टोटल उसके अंदर डिप कर देना है। तो व्यूज़, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कच्चे आम की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो के बारे में, रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सजेशन देना हो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।